NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 13वें ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 4 कंपाउंडों के NMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। आज 5वां पढ़ने जा रहे हैं टोलुइन C6H5CH3। इसमें एक कार्बन ऐसा है जिसमें कि आपके इस C6H5 का एक कार्बन और CH3 कार्बन, इस निकटवर्ती कार्बन पे एक भी प्रोटॉन नहीं है, तो इनमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, यानी CH3 का भी सिंगलेट आएगा और एरोमेटिक 5 का भी सिंगलेट ही आएगा। एरोमेटिक वालों में रिंग करंट की वजह से डीसील्डिंग होती है, तो ये 7.2 ppm पे सिंगलेट होगा। और यहाँ ये CH3 पे बेंजीन बोलेगा माइनस आई इफेक्ट होगा, इससे डीसील्डिंग, तो ये सिग्नल 2.3 ppm पे होगा। और इन सिंगलेट में जो आपके प्रोटोनों की संख्या यानी 5:3 के अनुपात में इनका एरिया होगा। अब इनका हम बुक्स में जिस तरह से बता रखा है वो वाला देखते हैं। ये टोलुइन CH3 ये सिग्नल निकटवर्ती कार्बन पर नहीं है, तो ये कैसा होगा, सिंगलेट। 3H के और इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर में ये इस तरह की स्पान वक्र आएगा, इसकी हम स्केल से दूरी निकालें। और ये एरोमेटिक वलय के डीसील्डिंग के इलेक्ट्रॉनों की वजह से डाउनफील्ड 7 से भी ज़्यादा यहाँ पे ये आएगी और ये 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी। इस तरह से टोलुइन में 2 आपके सिंगलेट प्राप्त हो जाएंगे। टोलुइन के बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन की बात करें तो इसमें C6H5COCH3, इन CH3 का सिग्नल वही कार्बन निकटवर्ती पर नहीं है, तो क्या होगा, सिंगलेट। लेकिन ये जो बेंजीन रिंग वाले हैं इनमें हमने वहाँ पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, तो वहाँ पे ये बात क्लियर थी कि आपके इस CO के एडिशनल प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ऑर्थो मेटा पैरा इनमें भी आपके स्प्लिटिंग पाई जाती है। तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा के जो प्रोटॉन हैं अलग अलग जगह होते हैं और वो फिर आपके किस तरह से इस मल्टीप्लेट के रूप में दिखाई देते हैं। टोलुइन की तरह एसिटोफिनोन में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं और इसके NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, जिनमें अनुपात क्या होगा, 3:5। इस CO समूह के डीसील्डिंग इफेक्ट के कारण जो ये मेथिल प्रोटॉन है ये आपके कैसे हैं, 0.9 से ज़्यादा ppm पे हैं। और ये जो आपके CO ग्रुप के एडिशनल की वजह से आया है वो आपके कैसा होता है, एक जटिल मल्टीप्लेट के रूप में होता है और आपके सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑर्थो में पड़ता है। तो इसलिए जो CO ग्रुप का आपको बताया गया था पहले, वो एक बार मैं वो PPT फिर आपको दिखा देता हूँ। ये हमने एसिटोफिनोन के बारे में यहाँ पढ़ा था कि इससे ऑर्थो वाले 7.85 पे, मेटा वाले 7.40 पे और आपके पैरा वाले 7.30 पे प्राप्त होते हैं। अब आपके लास्ट कंपाउंड बचा है एथेनॉल। एथेनॉल का जो NMR स्पेक्ट्रम है उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं। एक तो इसमें H बॉन्डिंग पाई जाती है। कुल मिला के इसमें 3 तरह के प्रोटॉन हैं, A, B और C। 3 सिग्नल होंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन इन सिग्नलों की स्प्लिटिंग में वेरिएशन हो सकता है। जैसे आपके प्योर कम टेम्परेचर पे और DMSO सॉल्वेंट में यदि हम इसका स्पेक्ट्रम लें तो स्प्लिटिंग में A वाले से निकटवर्ती B के 2 ट्रिपलेट आ जाएगा, B वाले का निकटवर्ती CH3 के 3, इस OH का 1 यानी कि 4 और एक पेंटेट आएगा।
और सी वाले का निकटवर्ती 2 ट्रिपलेट आएगा। लेकिन यदि हम सुपर फाइन लें और इसमें हम जे की वैल्यू के आधार पर बात करें तो वहाँ फिर बी का सिग्नल n+1 m+1 यानी कि फिर वो ऑक्टेट के रूप में आता है और आपके OH का ट्रिपलेट के रूप में आता है। जल में क्या हो जाता है कि इस तरह से रासायनिक में या केमिकल एक्सचेंज क्या होता है इसमें कि जो एल्कोहल का H है वो जल के हाइड्रोजन एटम द्वारा तीव्रता से चेंज होते रहते हैं, यानी कि ये H फिर निकटवर्ती CH2 के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो इस CH2 के लिए ये H आपके अनुपस्थित जैसा है, तो 3 और 1 4 क्वार्टेट मिलेगा B का। और जो C वाले के लिए B वाले नहीं रहेंगे तो इसका सिंगलेट प्राप्त होगा। तो इसलिए एथेनॉल का आपके थोड़ा सा कठिन स्पेक्ट्रम है, कई तरह के हैं। जैसे एथेनॉल में ABC 3 तरह के हैं, तो 3 सिग्नल होंगे। मैथिल प्रोटोन के निकटवर्ती 2 मैथिल प्रोटोनों के होने के कारण इस समूह का एक सिग्नल 1.1 ppm पे ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सिल वाला भी लगभग 5 ppm के निकट इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से डीशील्डिंग 5 पे आएगा। OH के निकटवर्ती 2 मैथिलीन है, तो शुद्ध अवस्था में लिया जाए, कम ताप पर लिया जाए, डाई में सल्फर ऑक्साइड विलायक हो अध्रुवीय वाला, तो फिर OH का सिग्नल ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। ये इस तरह से चेंज हो जाए जल में है तो क्या होता है, हाइड्रोजन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोक्सिल प्रोटोन सिंगलेट के रूप में होता है और आपके CH2 वाले क्वार्टेट के रूप में होते हैं। अब यदि यही बात सुपरफाइन की बात करें तो फिर ये CH2 कैसा आता है, ऑक्टेट के रूप में, और ये दोनों ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। ये आपका DMS हुआ। इनका जो एरिया है सिग्नलों का 3H 2H और 1 के अनुसार है, ट्रिपलेट का 1:2:1 1:2:1। तो इस तरह से ये जितने भी सारे 7 कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रम थे, इनकी स्टडी हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे और थोड़ा सा कठिन होगा, तो आप लगातार ये देखते रहें पुराने सारे, तो फिर और आसानी से समझ में आएगी।